न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। युवा अवस्था में युवा जो है वो काफ़ी विचलित हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि आखिर क्या करना है। एकदम से उसको अगर कोई लालच दे देता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला खारिया गांव के उन तमाम 5 युवाओं के साथ हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सही काम किया, उन्होंने बहुत गलत काम किया है। और वो जो उन लोगों ने काम किया है वो आने वाले समय में और कोई ना करे, इसके लिए ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए, उन तमाम युवा साथियों के लिए ये बना रहा हूं। और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी युवा इतना इस रास्ते से ना भटके कि अपने देश के साथ, अपने वतन के साथ ही गद्दारी करने पे उतारू हो जाए। दरअसल पूरे मामले का लगभग पता चल चुका है। पूरे देश भर में जो वो खारिया गांव का नाम जो वो बदनाम हो चुका है कि खारिया में और हिंदू समुदाय के लोग जो है वो पाकिस्तानी गैंगस्टर के साथ मिल करके और अपने ही गृह क्षेत्र के पुलिस थाना को उड़ाने की लगातार कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ, अगर वो तमाम युवा अगर देख लें तो शायद ही कोई जो है वो उस रास्ते की ओर जाने की सोचेगा। फिलहाल आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि चाहे आपको कोई कितना भी बड़ा लालच दे, कितनी भी बड़ी रकम की पेशकश करे, आप लोगों ने उनके साथ नहीं जुड़ना है। और इस तरह की जो इंटरनेशनल गतिविधियां हैं उनके साथ जो है वो आपने शामिल नहीं होना है। और कोई भी गैंगस्टर अगर है और उसने कोई सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बना रखा है तो उसको फॉलो भी ना करें और उसकी वीडियोस को जो है वो शेयर भी ना करें। क्योंकि अगर आप उनको फॉलो करोगे और उनकी वीडियो बार बार आप देखोगे तो युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बार बार कोई चीज करने से उसकी ओर जाने का जो है वो ज्यादा मन करता है। अगर आपने देखना है तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो जो है वो आपको देखना चाहिए। आईएएस आईपीएस की कहानियां जो है वो आपको देखनी चाहिए, ताकि आपका दिमाग जो है वो गैंगस्टर्स की ओर से हट करके एक अच्छे समाज के निर्माण की ओर जो है वो आपका ध्यान लगाया जा सके। अब ऐसे में खारिया गांव की 5 युवाओं की अलग अलग कहानियां जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि उनके परिजनों से जब बातचीत की गई तो उनके परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें ये नहीं था कि उनके जो लाडले हैं वो इस तरह से जो है वो हरकत करेंगे, देश के साथ गद्दारी करेंगे। अब नौबत ये तक आ पड़ी है कि उन्होंने जो किया सो किया, उनके किए की सजा उनके घर वालों को भी जो है वो भुगतनी पड़ रही है। गांव के लोगों ने उनके साथ बोलना चालना अब बताया जा रहा है कि कम कर दिया है। और इवन कि वो लोग जो जिन लोगों के बच्चे थे वो उन परिजनों ने घर से बाहर निकलना तक जो है वो बंद कर दिया है। वो जो है वो बिना किसी गुनाह के, बिना किसी क्राइम के एक अलग ही सजा जो वो काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या कसूर था उस माँ बाप का जिन्होंने इस ऐसी औलाद को जन्म दिया? क्या उनको पहले से पता था कि उनकी औलाद ऐसी निकलेगी? अगर निकल गई, अगर उसकी और वो अगर उनकी तरफदारी करते हो तो उनका कसूर है, लेकिन उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि कड़ी से कड़ी सजा जो वो मिलनी चाहिए। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, और इसका केस की पैरवी ना करने तक की बात जो है वो परिजनों के द्वारा कह दी गई है। अब ऐसे में क्या कसूर था उस बेटी का जो इनके पीछे ब्याही गई है? क्या कसूर है उस नवजात का जो इनका बच्चा हुआ है? तो उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की हीन भावना का शिकार जो है वो होना पड़ रहा है। हालांकि लोग जो है वो इतना ज़्यादा उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके मन के अंदर जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं घृणा जो है वो देखने को मिल रही है कि उनके परिवार के बच्चों ने इस तरह का कारनामा जो है वो कर दिया है, जो कि सर उठाने लायक भी उनको नहीं छोड़ा है। तो आप लोग
अगर इस गलत रास्ते की ओर मेरे युवा साथी कोई थोड़ा सा चल पड़ा है तो वो जो है वो वापस मुड़ के आ जाए, क्योंकि इस रास्ते का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। अगर आप इन लोगों के साथ एक बार जुड़ गए तो जुड़ना तो इनके साथ आसान है, लेकिन इनसे टूटना जो है वो बेहद ज़्यादा मुश्किल है। यूँ सोच लीजिएगा कि आपको मारे बिना जो है वो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो आतंकवादी संगठन है, चाहे वो गैंगस्टर का कोई संगठन है, चाहे कोई और गैंग है, उनके साथ अगर आप जुड़ गए और उसके बाद अगर आप सही दिशा की ओर चलना चाहेंगे तो वो लोग आपको नहीं चलने देंगे। तो ऐसे में आप लोग पहले से ही थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा कि आप लोग जो है वो उस रास्ते की ओर ना जाएं। और इसमें अगर बात करें तो न्यूज़पेपर की अलग अलग कटिंग्स जो है वो आ रही हैं, वो मैंने सेव करके रखी हैं। एक में है कि धमाके के दूसरे दिन युवक ने गांव में रौब दिखाने के लिए कहा हम उड़ा देते हैं थाने का थाना, और उसी दिन पकड़े गए। ये नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग थे और चारों पांचों जो है, और नशे की पूर्ति के लिए इन्होंने जो वो इंस्टाग्राम पे जो शहजाद भट्टी है उसको फॉलो किया और उसके साथ जुड़ने का जो है वो काम किया। और ऐसे में इन्होंने एक खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है उसको भी जो है वो धमकी वगैरह दी थी कि आपकी दाढ़ी उखाड़ लेंगे, इस तरह का कुछ वाकया जो है वो हुआ था। तो ऐसे में नशे की अकेले पूर्ति के लिए पहले तो युवा जो है वो नशे से दूर रहना चाहिए, और नशे में अगर कोई युवा चला भी गया है तो वो पहले तो चोरी वगैरह करेगा, छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम देगा, उसके बाद में उसको एकदम से अमीर बनने की लालसा हो जाती है और खूब सारा नशा पास में पड़ा होने की लालसा हो जाती है। तो वो जो है वो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में जो वो संलिप्तता दिखानी, रुचि दिखानी शुरू कर देता है, जिसका अंजाम जो बद से बदतर हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें तो इसके अलावा 150 लड़कों का ये कोई जो है वो ग्रुप बनाया था। कोई नशा करने की वीडियो बनाता तो फोन छीनकर जो है वो उसका तोड़ देते थे, कोई उनको समझाता तो उसको जो है वो फटकार लगा देते थे, उसकी बात नहीं सुनते थे। तो इस तरह से ये लगभग 150 लोग जो थे वो नशेड़ी प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं कि वो इस ग्रुप में जो है वो शामिल थे। हालांकि अब जब उस एक युवा ने अपने दोस्त को बताया कि हम तो थाने का थाना उड़ा देते हैं, तो वो जो है वो किसी और ने वो बात बताया जा रहा है कि सुन ली, उसके कानों तक पहुंच गई और उसने पुलिस का मुखबिर बन के जो है वो पुलिस को ये जानकारी दे दी। तब तक महिला थाना में कोई विस्फोट होने की कोई चर्चा भी नहीं थी, हालांकि उन्होंने ये बात विस्फोट करने के बाद कही थी, लेकिन तब तक पुलिस इसको जो है वो एक छोटा सा धमाका या पटाखा फोड़ने जैसी कोई घटना जो है वो मान रही थी। लेकिन उसके बाद में जब ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़ा और पुलिस को अलग अलग जो है वो जगहों से इसके प्रमाण मिले, तो पुलिस ने जो है वो उस मुखबिर की बात पे जो है वो थोड़ा सा गौर करके जो है वो इनको राउंड अप किया, इनकी जो है फील्डिंग लगाई, और फील्डिंग लगाने के बाद जो है वो इनको अरेस्ट किया। और उसके बाद में इनकी इतनी चित्र परेड हुई है, इतनी चित्र परेड हुई बताई जा रही है रिमांड के दौरान, क्योंकि अगर कोई चोरी डकैती का मुकदमा होता है तो उसमें भी रिमांड के दौरान चित्र परेड होती है, लेकिन ये तो आतंकवादी संगठन से जुड़ने का मामला था, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू था, तो इसमें तो चित्र परेड जो है वो लाजमी है। और कैसे चित्र परेड हुई होगी वो आप लोग जो है वो अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई देश के साथ गद्दारी करता है तो उसके साथ कैसा अंजाम होता है। तो उसके बाद अगर बात करें तो सिरसा में जो हमला हुआ था, तो ये जो शहजाद भट्टी गैंगस्टर है वो आलू कोड से इस गैंग को जो है वो चला रहा था और लालच में फंसाकर युवाओं को जो है वो मोहरा बनाया जा रहा है। चाहे वो आतंकवादी संगठन की अगर बात करें तो इससे पहले जितने भी आतंकवादी एक्टिविटी हुई उसमें जो मुस्लिम लोगों की बहुतायत जो वो देखने को मिली, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि शायद ये पहला केस हो जहाँ पे इस इलाके के अंदर हिंदू समुदाय के लोगों ने जो वो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं उनको लालच में फंसाया गया था। और आपको भी हो सकता है कि आप युवावस्था में है, अगर 18 से 24-25 साल की एज में अगर आप लोग हैं तो आपको भी जो है वो लालच में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। और इतना तक कि आपको जो आजकल के जो सिंगर ये गानों के अंदर पिस्तौल, रिवॉल्वर, राइफल शूटिंग वगैरह के जो क्रेज जो चल रहा है वो भी युवाओं को काफी भा रहा है, तो वो भी आपको जो है वो देने का ये प्रलोभन जो है वो उनके द्वारा दिया जाएगा कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पूरे इलाके में आपका रोब होगा, पूरे इलाके में आपकी धौंस होगी, सभी आपसे डरेंगे, सभी आपसे चमकेंगे। लेकिन वो जमाना चला गया जब रिवॉल्वर बंदूकों से जो है वो लोग डरा करते थे।
आज सिर्फ जो है वो प्रशासन से जो वो डरने की ज़रूरत है, और उससे डर करके आप जो वो इस तरह के कुछ हथकंडे जो है वो ना उठाइएगा, ना अपनाइएगा। और इसमें जो है वो जो धीरज नाम का युवक था, उसको जो है वो AK-47 चलाने की ट्रेनिंग भी जो है वो दी जा रही थी कि किस प्रकार से इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे गोलियां डलती है। और उसके बाद में वीडियोस वगैरह जो जारी हो रखे हैं, वो वीडियोस हम लोग जो है वो नहीं लगा सकते। तो इस तरह की आपको अलग अलग प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग कर गए सो कर गए। आने वाले समय में और कोई भी युवा साथी जो है वो इस तरह के प्रलोभन में, लालच में आ करके इस तरह की जो है वो घटना को ना अंजाम दें, इस तरह की वारदात को ना अंजाम दें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को, आपके इलाके के लोगों को, आपके गाँव के लोगों को, आपके राज्य के लोगों को शर्मिंदगी का सामना जो है वो करना पड़े। अब ऐसे में जिस पिता ने अपनी बेटी की शादी उन तमाम लोगों से की थी, उसको तो ये इल्म भी नहीं था कि उनकी बेटी जो है वो इस तरह, उनका दामाद जो वो इस तरह की घटना को अंजाम दे देगा। अब वो बेटी जो उनके पीछे शादी करके आई थी, वो जो है वो अब इनके जीते जी विधवा की जिंदगी जो है वो जीने को मजबूर है। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, वो इस तरह की जिंदगी जिए जिससे कि उनको शर्म से जो है वो सिर झुका करके हमेशा जो है वो चलने को मजबूर होना पड़े? आप लोगों की राय इसमें बहुत अहम रखने वाली है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि तमाम युवा जो इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह से इस तरह की एक्टिविटी में जो है वो हिस्सा लेने से बच सकें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा।